बिहार में लालू प्रसाद यादव ने कांग्रेस पार्टी को सियासी औकात दिखा दी है। आप सही सुन रहे हैं, ये सियासी औकात इस लिहाज से दिखाई गई है क्योंकि अभी तक बात फाइनल नहीं हुई है सीट बंटवारे को लेकर महागठबंधन में, लेकिन उसके पहले आरजेडी की तरफ से, खासकर लालू प्रसाद यादव की तरफ से 4 ऐसे नामों की घोषणा की जा चुकी है जो उम्मीदवार हैं आरजेडी के उन सीटों पे जहां पे एक सीट पर कांग्रेस पार्टी की भी दावेदारी है। अब जरा मैं नाम लेकर बताती हूँ वो कौन कौन सी सीटें हैं जिसको लेकर अभी ही आरजेडी ने अपने उम्मीदवारों के बारे में चर्चा करनी शुरू कर दी। उनमें से एक सीट है औरंगाबाद, जहानाबाद, गया और नवादा। अब ये नवादा सीट कौन सी है ये मैं आपको बताने जा रही हूँ। नवादा सीट वो है जो अखिलेश सिंह को आप जानते होंगे, बिहार कांग्रेस के बड़े चेहरा है, उनके बेटे को वहां से टिकट मिलने की बारी थी या ऐसी बातें चल रही थी, कांग्रेस पार्टी कोशिश कर रही थी कि ये टिकट मिल जाए, लेकिन आरजेडी ने पहले ही सियासी औकात दिखा दी है कांग्रेस पार्टी को। अब ये सिर्फ बिहार तक ये मामला सीमित नहीं है, बिहार की कुछ और बातें मैं बताऊं, लेकिन 2-3 प्रदेश की और बड़ी बातें बता देती हूं कि सियासी औकात कहां-कहां किस-किस प्रदेश में दिखाई गई है। महाराष्ट्र की बात करूं तो वहां भी बड़े भाई की भूमिका में उद्धव ठाकरे हैं, ना कि कांग्रेस पार्टी। वहां भी कहा यह जा रहा कि अगर प्रकाश अंबेडकर रहते हैं, अगर इस गठबंधन के साथ, महाविकास अघाड़ी के साथ, तो क्या स्थिति रहेगी? तो स्थिति ये रहेगी कांग्रेस पार्टी को 48 में से महज 14 सीटें, अगर प्रकाश अंबेडकर की पार्टी नहीं रहती है तब ये आंकड़ा संभवतः 18 तक जा सकता है, लेकिन इसको लेकर भी संशय है। ममता बनर्जी ने पहले ही पश्चिम बंगाल से बेदखल कर दिया कांग्रेस पार्टी को, सीधे सीधे कह दिया कि हम तो यहाँ पे अकेले चुनाव लड़ेंगे। अखिलेश के पास आते हैं, यानी उत्तर प्रदेश में आपको लेकर चलती हूं। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने 80 में से मात्र 11 सीटों पर ही कांग्रेस पार्टी को मौका दिया और दावेदार घोषित करने की बातें कही। अब ये उस कांग्रेस पार्टी के साथ हो रहा है सुलूक क्षेत्रीय पार्टियों के जरिए, जो कांग्रेस पार्टी किससे लोहा लेने जा रही है? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने। और अगर सीटों की संख्या ही कांग्रेस पार्टी के पास नहीं है, कांग्रेस पार्टी उस तरीके से शर्तें मनवाने में कामयाब नहीं हो पा रही है, हर जगह कांग्रेस पार्टी को ही झुकना पड़ रहा है, तो जाहिर सी बात है आप समझ सकते हैं कि ये मामला कितना संजीदा है सियासी लिहाज से। अब मैं जरा फिर बिहार लेकर आपको चलती हूँ और बिहार की कुछ और बड़ी बातें बताती हूँ। हालांकि वहां से अब ये बातें निकलकर सामने आ गई है। कांग्रेस पार्टी के एक नेता हैं असित नाथ, उन्होंने सीधे सीधे कहा कि गठबंधन धर्म का पालन करना चाहिए। अगर सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है, सीटें अगर फाइनल नहीं की गई है, तो आप नाम कैसे घोषणा कर सकते हैं, आप सिंबल कैसे दे सकते हैं? ये आरजेडी को लेकर बातें कही जा रही है, लेकिन क्या लालू प्रसाद को फर्क पड़ता है? जाहिर सी बात है कि फर्क नहीं पड़ता है। देर सवेर ये गठबंधन होना तय मानिए, क्योंकि लालू प्रसाद वो चेहरा है जो कि कांग्रेस पार्टी के सबसे पुराने सहयोगी हैं, कभी पाला नहीं बदला, कभी बीजेपी के साथ नहीं गए। वो लालू प्रसाद यादव अगर सियासी तौर पे इस तरीके से कांग्रेस पार्टी की भूमिका को बिहार में आंक रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति है बिहार कांग्रेस की। हालांकि कांग्रेस पार्टी की एक बहुत मजबूत दलील है, उनका कहना है कि 2019 में जो एक उम्मीदवार जीता वो भी हमारा ही जीता, किशनगंज से, लेकिन आप हमें ही सीटें नहीं दे रहे, आप हमें ही 9 से 10 सीटों पे समेट रहे हैं। हालांकि खबर तो ये भी है कि इससे भी कम सीटें मिल सकती है। अब कुछ और बड़ी बातें मैं आपको बताती हूँ। 2 चेहरे को लेकर भी पेंच फंस रहा है। 2 चेहरे जो कि कांग्रेस पार्टी के लिहाज से वो फायर ब्रांड नेता है, लेकिन आरजेडी उनको भी तवज्जो नहीं दे रही है, उन सीटों पर भी वो चाह रही है कि उसके ही दावेदार उतरे। वो 2 सीटें कौन सी है? बेगूसराय सीट, जिसको लेकर दावा किया जा रहा है कन्हैया के लिए कि कन्हैया को टिकट वहां से मिल जाए कांग्रेस पार्टी से, लेकिन बेगूसराय का पेंच इस लिहाज से फंस रहा है क्योंकि वहां पे लेफ्ट का भी असर है। बिहार का लेनिनग्राद कहा जाता है बेगूसराय को, मतलब लेफ्ट का प्रभाव रहा है। दूसरी सीट कौन सी है? कटिहार की सीट को लेकर भी वैसे ही मामला फंसा है। एक और बड़े नेता हैं तारिक अनवर, उनको लेकर भी अभी क्लियर नहीं है पिक्चर। तो मतलब ना चेहरे पे आरजेडी की तरफ से कोई मान-मनोबल की स्थिति है और ना ही किसी प्रत्याशी को लेकर, नहीं किसी सीट को लेकर, यानी हर जगह को लेकर सियासी पिक्चर क्लियर करती जा रही है आरजेडी की टीम। और उसमें एक और सीट है जमुई को लेकर भी एक चेहरा अनाउंस हो चुका है। मतलब कांग्रेस पार्टी की बिहार में लालू प्रसाद यादव के सामने क्या हैसियत है, ये आप इन तमाम खबरों के जरिए समझ सकते हैं। अब एक राज्य की ये बात तो है नहीं, लेकिन बिहार में ऐसा लग रहा था कि हो सकता है कि लालू और सोनिया दोनों से बेहतर संबंध हमेशा से रहे हैं लालू प्रसाद यादव के, तो वहां तो कम से कम कंफर्टेबल स्थिति में रहेगी कांग्रेस पार्टी। लेकिन वहां भी वही स्थिति हो रही है जो देश के अन्य राज्यों में, यही हिंदी पट्टी के राज्यों की स्थिति हम आपको बता रहे हैं कि जहां पे कांग्रेस पार्टी कंफर्टेबल सिचुएशन में नहीं है। अब बंगाल को लेकर भी यही कहा गया जयराम रमेश की तरफ से कि ना नहीं, आप गठबंधन धर्म का पालन नहीं करें। ममता बनर्जी पे कोई फर्क ही नहीं पड़ा, उन्होंने सुना भी नहीं इन बातों को है। और नहीं तो फायर ब्रांड लीडर जो अधीर रंजन चौधरी है, उनके सामने एक और फायर ब्रांड चेहरे को उतार दिया। मतलब हराने की पूरी कोशिश
ममता बनर्जी वो जो कि शुरुआती वक्त में, जिनकी राजनीति की शुरुआत ही, पूरी सियासी पूंजी ही ममता बनर्जी की शुरुआती वक्त की कांग्रेस पार्टी की है, वो ममता बनर्जी कांग्रेस पार्टी की क्या स्थिति की है, यह आप सबसे छिपी हुई बात नहीं है। यानी 42 की 42 सीटों पे अकेले चुनाव लड़ना। बिहार में वही स्थिति, अभी तक बातें फाइनल नहीं हुई। आरजेडी की तरफ से ये कहा जा रहा था कि जब एनडीए का सब कुछ क्लियर हो जाएगा, सियासी पिक्चर क्लियर हो जाएगी, उम्मीदवार घोषित कर दिए जाएंगे, तो हम भी बता देंगे कि कितनी कितनी सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन अभी भी हम सुन रहे हैं कि महाराजगंज सीट हो, सारण सीट हो, इन सब सीटों पे आरजेडी अपने उम्मीदवार, तो वो कौन सीटें हैं जो कांग्रेस पार्टी को आरजेडी की तरफ से दी जा रही है, ये अभी तक पत्ते खुले नहीं है। अब इस बीच कांग्रेस पार्टी बहुत बौखलाहट में है, बयान के बाद बयान आ रहे हैं, लेकिन इसका असर लालू प्रसाद यादव पे, तेजस्वी यादव पे, मनोज झा पे कोई असर फिलहाल नहीं पड़ता हुआ नजर आ रहा है। ये है बिहार की सियासी पिक्चर फिलहाल। लालू प्रसाद आज की तारीख में अब इतने प्रबल तो हैं कि कांग्रेस पार्टी के सामने कम से कम झुकने वाले नहीं और ना ही उनकी शर्तें मानने को तैयार हैं। वो अपने एक के बाद एक चेहरे फाइनल करते जा रहे हैं।